आज जो बरसर इख्तियार ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम इंसाफ की जानिब से वक्फ डेवलपमेंट जॉइंट काउंसिल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। तो 1.5 साल तहरीक चलाए, आप नौजवान आदमी हो, आपको मशवरा दे रहा हूँ, मीटिंग में आप आए, कुछ मिल गया नहीं मिल गया, ये बातों से कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ मिलती नहीं है मीटिंग में। फिर उसके बावजूद भी ये जो वफ़्क़ की जो तहरीक है, या जितने जो लोग बैठे हुए हैं, ये आपके हमारे बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐवानों में, असेंबली में बिल पास होना पड़ता। ऐवान में बिल कब पास होता? आपकी अगर मेजॉरिटी है तो। पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल वक्फ एक्ट है, उसके तहत अगर आपको जो है कुछ मिलना है तो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होना पड़ता। तो ये मीटिंग तो क्या है, एक जो एक अवेयरनेस है। ये मीटिंग तो क्या है, एक शऊर बेदारी है। ये मीटिंग तो क्या है, यहाँ जितने जो हजरात बैठे हुए हैं, मैं खुद ही अपनी बीवी से कभी पूछता हूँ वक्फ के बारे में मालूम है क्या, तो मेरे घर में मेरी बीवी खुद ही बोलते क्या वक्फ क्या है। तो यहाँ पर जितने जो बैठे हुए हैं मुखर्रिरीन ने, मैं मतीन साहब से ही कहूँगा, आप आपके घर में पूछिए वक्फ क्या चीज़ है, वो तो अगर जवाब दे दे तो मैं बेइंतहा मुतासिर हो जाऊँगा। तो रहा ये कि ये वक्फ क्या चीज़ है, पहली चीज़ 90% आवाम को मालूम ही नहीं है। आप दूर मत जाइए, आप आपके घर में मेजर साहब पूछिए आपकी बीवी वक्फ क्या चीज़ है जी, बोलते हैं। ये पहली राउंड टेबल मीटिंग नहीं है, मुसलसल हमारे के साथ की काबिशों की वजह से मुसलसल जो है ना मीटिंग हो रही है, ताकि लोगों में शऊर जागे कि असल तेलंगाना में और हिंदुस्तान में वक्फ के क्या मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करना है। मसाइल तो हल करना बहुत मुश्किल है, पर कुछ हद तक रोकना और कुछ हद तक उसको अपने मकसद तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज जो फरमा रवा है, आज जो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे जो है, जब इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि हम अगर जीतेंगे तो पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज का जो है ना हम बिल्कुल जो है ना प्रोटेक्शन करेंगे। तो हम सिर्फ खाली यही बात उनसे पूछना चाहते हैं कि कोई 20 साल नहीं हुए, 30 साल नहीं हुए आप भूल जाने के लिए, तो मुख्तसर से अरसे में, अब तो खैर बात लंबी हो गई, जब हुसैन शाह वली दरगाह का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तमाम लोगों को मालूम है कि हुकूमत का क्या रवैया था। और जो साहब जो हुकूमत ये वक्फ के लिए डिफेंड करने के लिए तमाम पूरे तफ्तीश करते हुए अच्छा पेपर तैयार किए, तो उनको इनाम क्या मिला, फौरन ट्रांसफर कर दिया गया। आज तक पोस्टिंग नहीं दी गई। अगर उनके पेपर्स अगर रखे होते तो आज जो है ना दरगाह हुसैन शाह वली वक्फ के कब्जे में रहती। ये जो है खुल्ला कि आप जो है ना वादा इनराफ करके उसके खिलाफ जाना, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। अब तक हम जो है ना बंद अल्फाजों में बोले, खुले अल्फाजों में बोलना पड़े, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो लोगों को भी पता चलना चाहिए। कुछ लोग जो है मसलहतन उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, खाली अपनी कुर्सियों को या अपने इसको जायदादों को बचाने के लिए। मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब को। और ऐसे वक्त हम मुत्तहिद होना, हमारा सबका मुत्तहिद होना, स्टेट के तमाम लोगों का जो सेकुलर जहन रखते हैं, औकाफ के ताल्लुक से काम करते हैं, जिसमें गैर मुस्लिम भाई भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, SC ST BC, उन भाइयों को साथ लेकर हम अपने हुकूक के लिए लड़ना है। हासिल करने के लिए अभी 16 तारीख के दिन एक बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम है, उसमें तमाम सियासी जमातों के जो सेकुलर जहन रखते हैं, जो कम्युनल जो फीलिंग नहीं रखते हैं, उन तमाम को साथ लेकर जनाब महमूद पराचा साहब, जनाब सैयद अजीज पाशा साहब के साथ हम तमाम दीगर तमाम तंजीमों के साथ बहुत बड़ा धरना दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। अगर KCR को आप मैसेज देना है, KCR हमेशा झूठे दावा करता है, सबको मालूम है।
मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करें 12%, झूठे साबित हो गए। मुसलमानों को वक्फ को जुडिशियल पावर देंगे बोले, झूठे साबित हुए। लैंको हिल्स में गरीब मुसलमानों को ले जाके बसा दूंगा बोले, गैर जो गरीब मुसलमान है जिनके घर नहीं है उसमें भी झूठे साबित हुए। अभी 16,000 करोड़ मुसलमानों के लिए खर्च करे बोले, जबकि 16,000 करोड़ नहीं, इनके दौरे इख्तिदार में सिर्फ 9,000 करोड़। उसमें करप्शन कितना हुआ? फिर ये तमाम चीजों का हिसाब लेना है, औकाफ को बचाना है, तो तमाम लोगों को मिलकर इलेक्शन से पहले ये वक्त आ चुका है, मुसलमानों को और हमारे दलित भाइयों को, SC ST BC भाइयों को, तमाम को लेकर हम हमारे हुकूक की हुसूलियाबी के लिए जद्दोजहद करना है। ये वक्त का अहम तकाजा है, वरना जिस तरह से इलेक्शन से पहले हथेली में जन्नत दिखाते आए, अब उनको उनकी औकात दिखाना है। तो इलेक्शन से पहले हमको अल्लाह ने मौका दिया, तमाम लोगों को जिनके हुकूक छीने गए हैं वो आए और मुत्तहिदा तौर पर अपने हुकूक के हुसूलियाबी के लिए आगे बढ़े, अपना पैसा लगा कर आए, क्योंकि ये आपकी जायदादें हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज। आप लाखों करोड़ के मालिक है, लेकिन आप बेघर है, आप बेरोजगार है, आपके बहनों के शादियों का, बच्चियों के शादियों का मसला है। तमाम चीजों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से हुई, यानी हमारा अपना जायजा, कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसे इजलास हम मुसलसिल करते आ रहे हैं, यानी उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, हमको बहरहाल कुछ इक़दाम करना चाहिए। इक़दाम के सिलसिले में भी अगर मेरी याददाश्त सही है, आप जिसकी तस्दीक उम्मीद है करेंगे, साबिक़ में भी इसका इजहार किया गया कि धरना के सिलसिले में, एक बड़ा प्रोग्राम रैली के सिलसिले में, साबिक़ में भी ये सजेशंस आए थे, पता नहीं कुछ वजूहात हो सकती हैं, उसका ऐलान नहीं हुआ। तो मैं सारे बातों का बशमूल जिनका ज़िक्र इसमें प्रेस नोट में आज के इसमें किया गया है तंजीम की जानिब से, मैं उनको एंडोर्स करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल हैं, उन पर जो है हमको बात करनी है, आगे बढ़कर बात करनी है। इसी हाल में 3 या चौथा दिन है आज, इसी हाल में इसी मौजू पर एक मुल्क के जो है बहुत ही फेमिलियर वकील महमूद पराचा साहब का इजलास हुआ था, जिसमें जी महमूद पराचा साहब, तो वो रुदात से तो सब वाकिफ़ हैं कि माशाअल्लाह 2 दिन वो शहर में रहे और मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी, वहाँ पर उन्होंने बज़ात ख़ुद उनके साथ, उन ग्रुप्स के साथ दौरा किया, अपनी आँखों से देखा, मालूमात हासिल की। उन्होंने एक फ़हरिस्त बना ली, तो जो इजलास में उन्होंने पढ़कर बताया, ये इतनी फ़हरिस्त तो मेरे पास है और आपके पास बहुत सारी फ़हरिस्तें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने उस इजलास में ऐलान किया इक़दाम के सिलसिले में, तो अपनी तकरीर में सबको एड्रेस किया, जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी वक्फ बोर्ड के ओहदेदार, हुकूमत के ज़िम्मेदार, उन सबको उन्होंने एड्रेस किया। एक मानो में उसमें मैसेज दिया कि ये जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचाने और अदा करने की कोशिश करें, वरना जो है हम तो अब इक़दाम करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने एक बात मुमकिन है तय हो गई थी होंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इन सब की तारीफ़ें तो करना बहुत छोटी चीज़ है, मैं इमीडिएटली सब्जेक्ट पर आता हूँ। मैं ये जितनी भी ये कोशिशें और काविशें जो चल रही है यहाँ पर इस तंजीम के तहत, चाहे सिद्दीकी साहब हो, अजीज़ साहब हो, मुख्तार साहब हो, या हमारे मोहम्मद अली साहब हो, या उस्मान भाई हो, ये जितनी भी कोशिशें और काविशें चल रही है, मैं ख़वातीन 2 मिनट थोड़ा इधर तवज्जो हो जाएं प्लीज़, ठीक है। तो जितनी भी ये कोशिशें और काविशें चल रही है ना, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि कल जब मुसीबत का वक्त उम्मत पर आएगा, कौम पर आएगा, यकीन जानिए कुछ नहीं हमारी औलाद तो फख्र से कहेगी कि हमारे बड़े इसके इजलास में ठहरे थे। मैं उसकी मुबारकबाद देता हूं आप सबको, और आने वाली नस्ल के लिए जो आज हम कर रहे हैं, आपकी औलाद भी इसी तरह से उस पर अमल हो। तो मैं आपसे कह रहा हूं, औलाद की पहली दर्जा उसकी मां का आंचल होती है। आप अपने तरफ से तरबियत दीजिए औलाद को कि मुसलमान के हुकूक क्या है। जिस तरह से उस्मान भाई ने कहा कि
نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری. ٹھیک ہے, یہاں پر رسم شبیری ادا کرنے کے لیے خود کو پہلے فتنوں سے بچانا ہے, خود کو پہلے فتنوں سے بچانا ہے. آپ ایم پی ہے, آپ ایم ایل اے ہے, آپ کیا ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. جب تک نیت میں فتنہ ہے تمام کوششیں فتنہ ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو تعلیم تم کو علم سے دور کرے وہ علم فتنہ ہے. املاک بھی, اولاد بھی, جائیداد بھی سب فتنہ ہے. ناحق کے لیے اٹھے جو شمشیر, وہ شمشیر بھی فتنہ ہے. شمشیر تو کیا چیز ہے, نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے. اب آپ کس اس میں سو رہے ہیں؟ آپ لوگ جاگیے, آج نہیں تو کل. اور میڈیا کے ذریعے میں بالخصوص یہ میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں ان لوگ کو جو گھروں میں سو رہے ہیں اور اپنے آپ کو نام نہاد کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہہ رہے ہیں, ان سب کو کہہ رہا ہوں میں, اور بالخصوص ان علماء دین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ عالم دین, علماء دین اپنے وقت میں گھر سے نکل کر صرف گھر میں گھرے گھر پھر کر تبلیغ کرنا نہیں ہے, قوم کے لیے آگے بڑھنا ہے. ان کے ساتھ کیا ناانصافیاں ہو رہے ہیں ان سب کے لیے ان کو لڑنا ہے. یہ بھی ایک دین کے فرائض میں سے ہے, چاہے وہ درس قرآن ہونے دو یا مفسرین ہونے دو یا محدثین ہونے دو, کوئی بھی ہونے دو. اگر میری بات اگر غلط لگ رہی ہے تو انتہائی معذرت چاہتا ہوں. دیکھیے اوقافی جائیداد میں ایسا ہوا, مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں ایسا ہوا, حج کمیٹی میں ایسا ہوا, یہ ساری چیزیں یہاں پر قابل ترین لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے بیان کر دیا ہے. اب آپ لوگ کو کیا کرنا ہے, آپ لوگ کو کیا کرنا ہے؟ ایک دن نہیں ہے, 2 دن نہیں ہے, آپ لوگ کو بھی تو جاننا چاہیے یہ پروگرام کیوں کیا جا رہا ہے. یہ میں راستے میں آتے آتے میرے دوست ہردل عزیز احمد بھائی سے بول رہا تھا, بھائی آج پھر وہی میٹنگ ہے, پھر وہی بات کرنا ہے, اس سے کیا ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں بھائی, یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ہے نا لوگوں کو دیکھو جگانے کا ہے, لوگوں کو اٹھانے کا ہے. ملا بس بھائی بہت بڑی بات بول دیا. ابھی بھی اگر نہیں جاگے, ابھی بھی اگر نہیں جاگے تو بہت بیکار ہے. یہ سب لوگ جو نکل کر آئے ہیں, آپ جیب سے پیسہ لگا رہے ہیں. عزیز پاشا صاحب کے اوپر ایک ذمہ داری نہیں, 100 ذمہ داریاں ہیں. عثمان الحاجری صاحب کو 2 دن سے آپ بتا رہے تھے کہ جو ہے نا گھٹی ملکاپور پہ اس طرح سے ہو رہا تھا, وہ اپنے کام سے مطلب رکھ کر چلے جاتے تھے. وہ رکے ہیں, ان کو پتا ہے وہاں پر جو ہے نا ان کی جان کا بھی خطرہ ہے, ان کے ساتھیوں کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے. غالباً ان کے ساتھ آپ کے فرزند لوگ ہوتے ہیں, کسی چیز کی پرواہ نہیں کیے, وہ کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں کیے, رک گئے وہاں پر. اور 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار. اور میرے نزدیک اس پروگرام میں آ کر اٹینڈ کر کر خطاب کرنے سے بڑی چیز عثمان صاحب نے جو وہاں پر رک کر اس پراپرٹی کی تحفظ کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ لوگ کب نکلیں گے؟ عملی پیرا ہونا اپنی جگہ ہے, پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ میدان میں ہوتی ہے, تب آپ کو مجاہد مرد مجاہد بولیں گے. اور کسی سیاسی قائد کو یا کسی کو آپ تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود اپنے آپ میں پہلے روشن ہوئیے, آپ خود اپنے آپ میں پہلے بیدار ہوئیے. انہوں غلط ہے, انہوں ایسا کرے, انہوں غلط ہے, انہوں ایسا کرے, انہوں غلط ہے, کیوں رو رہے ہیں آپ کیا کر سکتے وہ بتائیے. اللہ نے آپ کو جسمانی صلاحیت دی ہے, اللہ نے آپ کو ذہنی صلاحیت دی ہے, اللہ نے آپ کو بات کرنے کی توفیق دی ہے, اس کا کیا استعمال کرو گے؟ صرف ہاتھ دیے ہیں تو انگلیاں اٹھانے کے لیے, زبان دیے تو لوگوں پہ تانا زنی کرنے کے لیے. بھائی کون نہیں کر رہا ہے چھوڑ دو, تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر کون نہیں کر رہا ہے بول کر اگر یہ لوگ بیٹھے رہے تو گھر میں بیٹھ کے نا فونوں پہ بات کر لیتے سیدھے, دیکھو نا ایسا کرے نا ایسا کرے. نکل کر آئے ہیں. آج کے دور میں میرے نزدیک عثمان بھائی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ سے ہی ہر چیز کی تبدیلی آ سکتی ہے. انقلاب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. ریولیوشن لائیے, اپنے آپ میں ریولیوشن لائیے. اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہن, اپنے اولاد, اپنے بیوی بچے سب کو قربان کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیا جواب دو گے؟ نماز نہیں چاہیے, روزہ نہیں چاہیے. اللہ بولے کہ تم کو پہلے تو روزہ نہیں رکھا, میں تیرے کو معاف کر دیا. تو نماز نہیں پڑھا, چل میں تیرے کو معاف کر دیا. تیری امت کے لوگ پریشان تھے, تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اس کا جواب دے, اس کا جواب دے. میں یہ نہیں, دیکھیے ارکان